हेलो गैस, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आए हैं। आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आए हैं। ये अपडेट हमारे तरफ से नहीं बल्कि कंपनी के बड़े लीडर जाफरी मार्लोक की तरफ से आए हैं, जिसने एसईसी के केस के बारे में कुछ अपडेट दिए हैं, जिसके बारे में जानना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपको इसके बारे में एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना एनालिसिस कीजिए। 100% आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपको वहां पे भी अपडेट मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार जाफरी मार्लोक ने क्या अपडेट दिए हैं एसईसी के केस के बारे में। तो आप लोगों को हम बता दें, ऑनेस्ट क्रिटिक ने, एक चैनल है हमारे इंडिया के, ऑनेस्ट क्रिटिक ने सवाल उठाए थे एसईसी के केस के बारे में। मुझे लगता है कि उसके सवाल जेन्युइन है और उसके सवाल के जवाब जो मार्लोक ने दिए हैं वो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगते हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, अगर कंपनी के पैसा हकीकत में एसईसी के केस के सॉल्व करने में और पर्सनल खर्चे में खत्म हो जाए तो ये कंपनी धीरे धीरे गर्क में चले जाएंगे। धीरे धीरे डेवलपमेंट होने के बजाय धीरे धीरे कमजोर होते हुए चले जाएंगे। इसीलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं कि जाफरी मार्लोक क्या बताएं। जाफरी मार्लोक के आधार पर एसईसी जो केस किए हैं वो सिविल केस किए हैं, जिसके आधार पर उसे जेल नहीं हो सकता, लेकिन उसे दंड दिया जा सकता है और उसमें कुछ गाइडलाइन तैयार किए जा सकते हैं और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कि आप इस प्रकार के काम नहीं कर सकते। अगर सपोज मान लीजिए कि एसएससी केस जीत जाते हैं और उसके ऊपर जुर्माना लग जाते हैं और ये जुर्माना का जो पैसा है हमारे फाउंडिंग मेंबर के पैसा अगर दे दिए जाते हैं तो फिर कंपनी डेवलप नहीं हो पाएंगी। इसके मतलब ये हुआ कि ऑनेस्ट क्रिटिक जो चैनल है, अगर वो अपना पॉइंट जो भी रखे हैं अगर वो सच होते हैं, खास करके एसएससी केस जीत जाते हैं तो 100% वो सच हो जाएंगे और अगर सच हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है सभी फाउंडिंग मेंबर को झटका लगेगी। तो अभी से ही आप लोग तैयारी कर लीजिए, अपना सवाल उठाना तैयारी कीजिए। सवाल उठाइए, कंपनी से सवाल पूछिए, बड़े बड़े लीडर से सवाल पूछिए और कंपनी के बारे में अपडेट लेते रहिए। आप लोगों को जागरूक होना होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि कंपनी की हम बुराई कर रहे हैं, बस हम आपको आगाह कर रहे हैं कि हमारा काम क्या है, इंफॉर्मेशन देना, पॉजिटिव, नेगेटिव और मोटिवेशनल दोनों प्रकार के। तो आज हम खास करके फाउंडर की तरफ से या फाउंडिंग पोजीशन की तरफ से अगर बात करें तो सभी फाउंडिंग मेंबर को तैयारी कर लेना चाहिए और कंपनी के बारे में रिसर्च करना चाहिए। तैयारी के साथ, रिसर्च के साथ बड़े बड़े लीडर से बात करना चाहिए कि कंपनी को एसईसी से कितना खतरा है, या अगर खतरा नहीं है तो हमारे कंपनी के सीईओ क्या कर रहे हैं, उनके अगर अपडेट नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को ये सवाल करना चाहिए जो हम लोगों का जो पैकेज का पैसा लिया गया है, ओ कनेक्ट का और सब्सक्रिप्शन पैकेज का, ठीक है, पैकेज का पैसा लिया गया है ना, तो ये पैसा क्या हमें वापस करेंगे या फिर इसके बदले में जो हमारे साथ वादे किए गए हैं वो वादा को पूरा करेंगे। अगर वादा पूरा करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, कोई एक गाइडलाइन चाहिए। अगर हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है तो हम फिर किसी को कैसे बताएंगे कि हम दुनिया के सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट ऑन पैसिव में काम करते हैं। हमारे पास ना ही अभी फिलहाल कोई खास विजन है और ना ही कोई हमारे पास मिशन है। अगर हम दोनों चीज को देखें तो मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखकर कंपनी के बड़े बड़े लीडर से सवाल पूछना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। जब तक आप कंपनी के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे तो कंपनी आपके ऊपर ध्यान नहीं देगी। अगर इसी प्रकार से डिले होते चले गए तो धीरे धीरे करके ऑन पैसिव के जो फाउंडिंग मेंबर है इसके ऊपर ध्यान छोड़ते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि इसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। अगर यही प्रोसेस चलता रहा, क्योंकि चल रहा है और अभी इनकम आने की आसार बहुत ही कम है मेरे हिसाब से। ये इनकम 2025 में तो आएंगे ही नहीं, 2024 में तो नहीं आएंगे। 2024 में तो मुझे कंफर्म है कि नहीं आएंगे, जो लग रहा मुझे अनुमान है कि नहीं आएंगे। आ जाए तो अच्छी बात है, पर 2025 में आएंगे क्या, ये सवाल बड़े बड़े लीडर से पूछना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर पैसा लगा के काम कर रहे हैं
तो वहां पे पैसा आने का आसार और सिस्टम को डेवलप होने के आसार उनके विजन और मिशन के बारे में पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि ऑनपेसिव के जो फाउंडिंग मेंबर है सबसे ज्यादा इंडिया में है। मुझे लगता नहीं है, हाँ हकीकत में है। अगर हम लोग सब मिलकर सवाल पूछेंगे तो कंपनी के सीईओ को जवाब देना पड़ेगा, और नहीं देते हैं तो समझ लीजिए कि कंपनी में तो कुछ बातें हैं जो हमसे छिपाए जाते हैं। वो बात क्या है वो आपको पता करना हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।